नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के वडोदरा ज़िले में मौजूद हैं और जो विधानसभा है ये सयाजीगंज विधानसभा है। पिछले 4 टर्म से यहाँ पर बीजेपी के एमएलए हैं, तो तमाम लोग यहाँ के हैं वडोदरा के, और जानेंगे आज और कल आगे बढ़ेंगे, भरूच जाएंगे, इसके बाद सूरत की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल वडोदरा की जनता क्या कुछ सोच रही है यही जानने की कोशिश करेंगे। इस बार ये बताइए कि क्या मतलब माहौल दिखाई दे रहा है गुजरात का, क्या सोच रहे हैं गुजरात वाले? गुजरात वाले परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, परिवर्तन क्यों लग रहा है? परिवर्तन 27 सालों से भाजपा की हुकूमत है, जिसमें लंबे चौड़े वायदों की लिस्ट है, उस पर काम कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, सपने दिखाने का भाजपा का एक अच्छा सा सिस्टम है। गुजरात को मॉडल बताया जाता है और दूसरे राज्यों में जब चुनाव होता है तो कहते हैं गुजरात मॉडल के देखिए ऐसे ही बनाएंगे आपके राज्य को। क्या कहना चाहेंगे? तो गुजरात मॉडल में जितने भी शहर लगते हैं, शहरों में खुशहाली है। अच्छा, ये पहले से ही है, ऐसा नहीं कि भाई भाजपा की सरकार आने के बाद है। कांग्रेस की सरकार से भी लाइट कभी भी यहाँ जाती नहीं थी। हम 90 से यहाँ पे रह रहे हैं, 24 घंटे लाइट आती थी। ठीक है, गुजरात के गांव में आपको वास्तविकता दिखाई देगी। गांव में ही बदहाली ज़्यादा है। तो इस बार परिवर्तन सोच रहे हैं? परिवर्तन शहरों में तो संभव नहीं है, क्योंकि देखो कांग्रेस पार्टी ने जिस दलित को अपलिफ्ट किया, ऊपर लाया, वो अपने आप को हिंदू सोच बैठा। अच्छा, ठीक, वो दलित से हिंदू बन गया। गांव में उनकी हालत अभी भी वही है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का सिस्टम ज़्यादा चल जाता है शहरों में। अच्छा, और गांव में देहात में भाई बंधुत्व की विचारधारा ज़्यादा काम करती है। ठीक है, क्योंकि आस पड़ोस में घर मकान होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक सोच है जिसको मैं कह नहीं सकता, वो विकसित, यानी 24 घंटे दिन में प्रसरित रहती है, चालू रहती है, उससे आदमी बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ पे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पे भी भूखमरी जो है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, ठीक है, उसका परिणाम दिख रहा है कि परिवर्तन होगा। ठीक है, आप बताइए भैया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या माहौल है, चुनावी चर्चा क्या चल रही है जब बैठते हैं लोगों के बीच में? हमारे हिसाब से तो बीजेपी ही है गुजरात में। उसके आगे किसी का कोई, वो कह रहे 27 साल में परेशान हो गए। कोई परेशान नहीं है। आप देखिए, अगर 27 साल में परेशान होते तो बड़ौदा में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आ पाती है। तो फिर कैसे? जनता खुश है इसलिए जिता रही है ना, बाकी और कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस बार परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन करेंगे, होगा नहीं। करेंगे, होगा नहीं। हाँ, होगा तो नहीं। जब करेंगे, जनता कर रही है, तो फिर होगा क्यों नहीं? जनता किस मुद्दों पे करेगी? ये सिर्फ मान लो कि जो कहा जाता है ना कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो मुफ्त की रेवड़ी पे नहीं है। यहाँ की जनता जो है पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो सिर्फ मुफ्त के मुद्दों पे काम नहीं करेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं एजुकेशन को लेके भी। अच्छा, ये बताइए, 20 साल से विधायक जी यहाँ पर है, कितना काम किया विधायक जी ने? हमारे जो सयाजीगंज विधानसभा के जो विधायक हैं जितेंद्र सुखड़िया जी, उनको सम्मानित किया है एक अवार्ड से, जो सबसे अच्छे विधानसभा के विधायक जो अभी सम्मानित किया उन्होंने। और उन्होंने कभी भी कोई कौम को लेके या किसी की तरीके से उन्होंने काम नहीं। आपके हिसाब से जो अभी मुफ्त वाली चीज़ है रेवड़ी है, मतलब जनता ध्यान नहीं देगी? चलिए भैया, आप बताइए। हाँ, जहाँ बैठे ना हम, वो हाईवे रोड है, जहाँ बैठे नीचे कैमरा लगाओ। अच्छा, ये हाईवे है। अच्छा, ये विकास है। हम कुर्सी रोड के ऊपर डाल के बैठे हैं, यहाँ कुछ काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। आप इस जहाँ दिखाते हैं, वो कह रहे हैं कि भैया रिवर फ्रंट देखो, अभी ब्रिज देखो, और तमाम चीजें मोदी जाए, कई सारी रैली है एक दिन में। वो डिवाइडर है, हाँ, उधर कैमरा लगाओ, वो डिवाइडर है, हाँ, और हम रोड पे बैठे हैं। हाँ, ये विकास है। ये रोड नहीं बना है अच्छा, और ना बनेगा, हिस्सा छोड़ दिया है। छोड़ ही दिया है। ये अभी काम चालू है, और ये इसका काम अभी मान लो कि मैपिंग में है, वो होने वाला है। भैया 27 साल है सरकार। नहीं, ये पिछले 2-3 सालों से ही अभी रोड जो है नहीं बना है। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करें जल्दी जल्दी। आप बताइए भैया, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से देखो, मैं अभी कोई पार्टी में ऐसा ज्वाइन नहीं हूँ। नहीं, पार्टी की बात ही नहीं करने की। कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दे पे बात करूँगा। सीधा एक आम इंसान, गरीबों के साथ, गरीबों की समस्या अमीरों की कम होती है, गरीबों की ज़्यादा होती है। जब तक मेरे दिमाग में जितने गुजरात के जितने भी गरीब सीधे मीडियम लोग हैं, वो केजरीवाल को अंदर अंदर चाह रहे हैं, और केजरीवाल उभर के ऊपर आ रहा है गुजरात के अंदर, जिसमें वो, हाँ, अरविंद केजरीवाल, जिसमें वो है समस्या लाइट बिल की होती है, एजुकेशन की होती है, मेडिकल की होती है। ये आम इंसान में, गरीबों में सबसे ज़्यादा इसमें हमारा पैसा जाता है, और वो हमको इसमें सुविधा देगा, 1000 टका देगा। मतलब इस बार गुजरात में आप बदलाव की सोच रहे हैं?
एकदम बदलाव। किस वजह से? क्यों 27 साल का काम अच्छा नहीं लगा? अभी ऐसा है, तुम मेरा कुआं एक दे दो और कुएं में कलर मार मार के मेरे को दिखाओ। जब मैं कुएं के बाहर निकलूंगा तब मेरे को हकीकत पता चलेगी कि क्या गुजरात का कुआं समझ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गुजरात को नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ चीज़ विकास की दिखा देते हो कैमरा ले जाके, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि मीडिया की भी कमी नहीं है, मीडिया की भी कमी है उसमें। जो चीज़ है, तुम मेरा कुआं आज पीला रंग मार दो, कल हरा मार दो, काला मार दो, लाल मार दो, मैं कुएं के बाहर निकलूंगा तब समस्या मेरे को पता चलेगा ना कि कितना बड़ा विकास है ना क्या नहीं है। तो विकास जहाँ नहीं है वहाँ आप देखो, जहाँ जरूरत है वहाँ विकास करो, और जरूरत है आम आदमी को। मतलब गुजरात में हुआ या नहीं हुआ? अब गुजरात तो पहले से ही है विकसित। अब गुजरात को फिर आप यूपी में जाओगे, एमपी में जाओगे, उधर भी देख लो। अभी गुजरात में बोल रहे परिवर्तन मग रहा है, तो हकीकत में ये बार परिवर्तन 99% हो सकता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। ठीक है, आप बताइए, बताएं कुछ, आप बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं गुजरात की जनता? गुजरात की जनता, हम लोग जो हैं, हमें किसी पार्टी के कोई हम समर्थन नहीं है कि ये पार्टी आना चाहिए, ये पार्टी आना चाहिए, ये पार्टी आना चाहिए। पार्टी कोई भी आए, हमारी जनता की सबसे बड़ी समस्याएं हैं बेरोजगारी, महंगाई, और ये चीज़ें हमारा सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जनता अगर कल दूसरी पार्टी लाएगी, कल तीसरी पार्टी सरकार लाएगी, तो उससे हमारा भला होने से कोई लाए, कोई पार्टी आए सरकार में, लेकिन हमारा जनता का भला होना चाहिए। महंगाई ख़त्म होना चाहिए, रोजगार सबको। मतलब अभी आप कह रहे हैं किसी पार्टी से नहीं है, बट ये कहना मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक सरकार को आपने देखा है, काम हुए हैं नहीं हुए? जी, काम सर कह नहीं रहे हम, ये बात बिल्कुल सही है। सरकार जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके काम नहीं है। जिस तरीके से वो अपने प्रचार कर रहे हैं, वो अपने आप को बता रहे हैं कि हमने इतने काम करे, वो सब गलत आंकड़े हैं। प्रचार ज्यादा है? हाँ, प्रचार ज़्यादा है, काम कम है। ठीक है भैया, चाचा आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? नहीं हुआ है, सब महंगाई है। बाटला 1100 रुपए का है, कांग्रेस के टाइम पे 450 रुपए का था, और तो कितना महंगाई होगी। अच्छा, तो ये बताइए, 27 सालों से सरकार को कुछ नहीं किया है, 27 सालों में कुछ भी नहीं किया। एक दो काम, झूठ के पोटले हैं सब, एक आध काम कुछ भी नहीं किया है। भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो अब की बार क्या सोच रहे हैं? बदलाव होगा, कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो। अच्छा। बदलाव होगा। बदलाव सोच लिया है? हाँ। मोदी जी कह रहे हैं कि भैया, और ये भी कह रहे थे, अभी बीजेपी के समर्थक थे, ये भी कह रहे थे कि भैया मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले आ रहे हैं। तो वो भी देख लेंगे। अच्छा, उनको भी एक बार ट्राई करेंगे? तो देखेंगे मुफ्त की उनको भी एक बार जिता दो, मुफ्त की है क्या है वो भी। और सेवा होती है, वो मुफ्त की नहीं होती, सेवा होती है। ठीक है भैया, आप बताइए, क्या माहौल दिखाई दे रहा है अभी? हम तो डबल बीच में बातें चल रही हैं, तो क्या गोलमोल चल रही है? समर्थन डबल इंजन सरकार पे है। हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पे पूरा भरोसा है, और हमें गुजरात की सरकार पे पूरा भरोसा, और हम डबल इंजन सरकार में पूरा भरोसा। हम खुश हैं। 20 साल यहाँ के एमएलए को, 27 साल हो गए गुजरात सरकार को, कितना काम दिखा है? कौन कौन सा काम दिखा? कोई ऐसा काम बाकी नहीं है। पिछले 25-30 साल से उनकी सरकार है, सारे काम किए हुए हैं, हर जगह विकास है। कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, लोगों की नज़रों में तकलीफ है। महंगाई कह रहे हैं कहीं महंगाई नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों का ये झांसा है, लोग परेशान हैं। लोगों का बेरोजगारी का ये मुद्दा जो है, लोगों को अपनी इनकम नहीं देख रहे हैं। सही कह रहे हैं भैया, सही कह रहे हैं। भारत जब से आज़ाद हुआ है, आज तक की सबसे भयंकर बेरोजगारी से जूझ रहा है। 40 सही नहीं कह रहे हैं भैया, वो तो कह रहे हैं कि भैया मोदी जी विश्वास है, हो सकता है आने वाले टाइम में कर दें। हालात कुछ भी करवा सकते हैं, भाई से कुछ भी करा सकते हैं। ये हालात कैसे आप देखिए कि जब आपकी इनकम 25 साल पहले कितनी थी, आज आपकी इनकम कितनी है, आप उसको देखिए ना। आप सिर्फ एक ही नज़र से देख रहे हैं, एक ही पहलू देख रहे हैं, आप दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं। आज से 25 साल पहले लोगों के पास 100 रुपये 200 रुपये होते थे, आज लोगों के पास 20,000 50,000 रुपये हैं। देखिए ना, ये भी तो देखिए ना विकास। चलिए भैया, देखिए ये चौकड़ी पे बैठे हुए थे, और इस वक्त हम बड़ौदा ज़िले में मौजूद हैं, और सभी लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे। हम बीच में पहुंचे, सोचा कि थोड़ी बातचीत करा जाए। अलग अलग पार्टी को समर्थन करने वाले लोग हैं, अलग अलग मुद्दों को सोचने वाले लोग हैं, और किसके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ लोग ईवीएम तक पहुंचने वाले हैं, वोट करने वाले हैं, ये यहाँ पर लोग बता रहे हैं। तो लगातार दिखाते रहेंगे आपको गुजरात के 33 जिलों का हाल। फिलहाल के लिए नमस्कार।